हेलो एवरीवन, मैं हूँ यूआई एक्सप्लेन एंड आज के इस वीडियो में करने वाले ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के पार्ट 3 पे एक्सप्लेन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जिन्बो बैठा होता है और वो अपने दोस्तों के बारे में एक लेटर लिख रहा होता है। वो लिख रहा होता है, हे गाइस, तुम लोग कैसे हो? मुझे पता है तुम लोग अच्छे ही होगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। हम लोग हमेशा से सोचते थे कि हम लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन हमें बिछड़े हुए 3 महीने हो चुके हैं। आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है कि युनबू अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा होगा, लेकिन हम युनबू को देखे हैं जो कि दूसरों को मुश्किल दौर से गुजारने पे लगा होता है। उसके बाद जिन्बू सोचता है सैमसिक के बारे में। सैमसिक एक इंट्रोवर्ट और गुस्से लड़का है। वो तो कभी लड़की पटा ही नहीं सकता, लेकिन सैमसिक को हम देखते हैं जो कि लड़कियां पटा के बैठा होता है और उनके साथ घूर रहा होता है। और जिन्बू ये सारी बातें सोच के प्राउड फील कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये सारी बातें सब सही है जो वो सोच रहा है, लेकिन हमें पता है ये सारी चीजें गलत है। उसके बाद जिन्बू की वॉइस ओवर आती है। वो बोलता है, फिर भी मुझे उत्साह है कि तुम लोग कैसे हो। उसके बाद जिन्बू की वॉइस ओवर आती है जो बोल रहा होता है, फिर भी मुझे ये जानने के उत्साहित हो रही है कि तुम लोग आखिरकार कैसे रह रहे हो। वैसे मुझे स्पेशल ग्रेड शूटिंग कमांडर में प्रमोट कर दिया गया है क्योंकि कल मैंने कमांडिंग ऑफिसर के सामने 215 मीटर के एक टारगेट पे 20 निशाने लगाए। खैर छोड़ो, ये सारी चीजें अगर मैं तुम्हें बता भी तो फिर भी तुम इस पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये चीज कितनी इनक्रेडिबल है कि मैंने 215 मीटर के टारगेट पे 20 निशाने लगाए। चलो ठीक है, बाकी बातें हम छुट्टी पे मिलने के बाद करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस ट्रक का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर किंग सुन जिन और उसका ड्राइवर बैठा होता है। किंग सुन जिन पूछता है, आखिरकार क्या गलत हो रहा है? किंग सुन जिन का ड्राइवर बताता है, सर मुझे लगता है कि टायर के अंदर कुछ फंस चुका है, मैं अभी देख के आता हूँ। उसके बाद किंग सुन जिन का ड्राइवर टायर को देखने जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर जालियां फंसी हुई है, जिसे देख के वो बोलता है, आखिरकार बीच रोड पे किसने जालियां फैला? अब मुझे ये मत बताना कि ये लोग इस गाड़ी को टारगेट कर रहे हैं। और वो तुरंत हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बंदा पीछे से आता है और उसके सर पे एक बल्ला मारता है जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। और फिर हम वहां पर देखते हैं हयोंग को जो कि वहां पर सिगरेट पी रहा होता है और बोलता है, अपने अपने वेपन्स को उठाओ और ये सारी चीजें खत्म करो। ये बात सुनते ही सारे गैंगस्टर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कि एक महंगी गाड़ी पे अटैक करने के लिए जा रहा है, लेकिन अंदर बैठा वाला बंदा बोलता है, भाई रुक जा, ये गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है, पहले मुझे बाहर आने दे। लेकिन जैसे ही वो बंदा बाहर आता है, ये गैंगस्टर उस पे अटैक कर देता है जिससे वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक भयंकर फाइट को जो कि हो रही होती है गैंगस्टर के बीच। उसके बाद हम देखते हैं 2 बंदों को जिनमें से एक ओल्ड मैन बोलता है, क्या ये सचमुच में गैंगस्टर्स हैं? ऐसा बोल के वो दोनों ही बाहर निकलते हैं। ओल्ड मैन बोलता है, तुम हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश करो, यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें बताओ और उनसे मदद मांगने की कोशिश करो। तब तक के लिए सारे लोग अपने अपने गन्स को निकालो और इन बंदों को शूट करना स्टार्ट करो। लेकिन तभी अचानक से उसके दूसरे बंदे के माथे के ऊपर एक चाकू आके लगता है जिससे वो बंदा वहीं मारा जाता है। और फिर हम किसी के हाथ को देखते हैं और जब हमें दिखाया जाता है तो वो होता है हयोंग। और हयोंग उछलते हुए उस बुढ़े बंदे के मुंह पे एक खींच के पंच मारता है जिससे वो बुढ़ा वहीं पे बेहोश हो जाए। और हयोंग ये देख के बोलता है, क्या ये लीडर था? ये तो कितना ज्यादा कमजोर था। फिर हमें दिखाया जाता है 2 बंदों को जो कि हयोंग पे फायर कर रहे होते हैं, लेकिन हयोंग उनके लीडर को उठाता है और अपने सामने ले आता है जिससे सारी गोलियां ब्लॉक होने लगती हैं। जिसे देख के दोनों बंदे रुक जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये पागल हो चुका है? ये हमारे बॉस को एक शील्ड की तरह देख रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हयोंग को गाली देते हुए बोलता है, वो कमीना हयोंग, वो कितना ज्यादा निडर है, उसे देखो तो सही, वो गोलियों के बीच है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा उछल कूद कर रहा है। जिसे सुन के आगे बैठा हुआ वाला बंदा बोलता है, लेकिन मिंगू, ये मामला तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है? क्या तुम उस मामले में इन्वॉल्व होना चाहते हो? जिसे जिसे सुन के वो बंदा बोलता है, तुम चेयरमैन हांग को तो जानते ही होगे, है ना? जिसे सुन के आगे बैठा हुआ बंदा बोलता है, लेकिन मिंगू, ये मामला तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आखिरकार तुम इस मामले में क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हो? जिसे सुन के मिंगू बोलता है, तुम चेयरमैन हांग को तो जानते ही होगी, उसकी सेक्रेटरी कल मेरे पास आई थी और उसने बोला उस ट्रक के अंदर जो भी चीज है उसे सुरक्षित करने के लिए। जिसे सुन के आगे बैठा हुआ बोलता है, क्या चेयरमैन हांग जो कि दक्षिण कोरिया के बिजनेस लीडर है और वो चीफ सपोर्टर जिसने मानवे ग्रुप को एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। तभी मिंगू बोलता है, अगर तयांग ग्रुप इनफ सपोर्ट नहीं दिखाता तो आज मानवे ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि चेयरमैन होंग ऐसा आदेश दे रहे हैं। तभी आगे बैठा हुआ बंदा बोलता है, आखिरकार वो क्या चीज है जिसके लिए चेयरमैन होंग इतने आगे चले गए? मिंगू बोलता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें जो बोला जाता है वही हम करते हैं और हम पैसे लेके यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें हयोंग दोस्तों को दिखाया जाता है जिनमें से एक दोस्त बोलता है, हयोंग, हमने ट्रक को अच्छे तरीके से सुरक्षित कर लिया है। हयोंग बोलता है, ठीक है,
और हयोंग बोलता है चलो हम ट्रक को चेक करते हैं। तभी दो बंदे बोलते हैं हयोंग ये ट्रक ऑर्डिनरी नहीं है, इसके अंदर पासवर्ड लगी हुई है। तभी टकला वाला बंदा बोलता है अगर हमें पता होता कि एक पासवर्ड की जरूरत है तो हम एक बंदे को जिंदा रख। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है क्या हमें इसे अपने अड्डे पे ले जाना चाहिए। तभी हयोंग बोलता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना इसमें ट्रैकर हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। तभी हयोंग का कोई नाम लेता है जिसे सुन के हयोंग उधर देखने लग जाता है। वो बंदा बोलता है हयोंग ये बंदा मुझे आगे के सीट पे छिपा हुआ मिला। उसके बाद हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि होता है किंग स्वान जिन। किंग स्वान जिन बोल रहा होता है मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे बख्श दो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं किंग स्वान जिन को जो कि हयोंग के सामने घुटनों पे बैठा हुआ होता है। तभी किंग स्वान जिन के पास एक बंदा जाता है और उसकी आईडी कार्ड निकालता है और हयोंग को बोलता है हयोंग मुझे लगता है इसे पासवर्ड पता है क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर का रिसर्चर इंस्टीट्यूट है। ये चीज देख के हयोंग किंग स्वान जिन के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तू सच में एक रिसर्चर है। ये चीज सुनते ही किंग स्वान जिन बोलता है हाँ मैं एक रिसर्चर हूँ। किंग स्वान जिन की ये बात सुन के हयोंग पूछता है तब तो तुम्हें उस ट्रक का पासवर्ड पता होगा। ये बात सुनता है किंग स्वान जिन बोलता है मुझे हिडन इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया गया है। ये चीज सुन के हयोंग का माथा सटक जाता है और बोलता है हिडन इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब तुझे पता है कि उस ट्रक का पासवर्ड क्या है। ये चीज देख के किंग स्वान जिन घबराते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है लेकिन मुझे बताने के लिए मना किया गया है। ये चीज किंग स्वान जैसे ही बोलता है तभी हयोंग उसके चेहरे पे एक कट मार देता है जिससे किंग स्वान जिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और हयोंग बोलता है मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वो पासवर्ड पता है या फिर नहीं। किंग स्वान जिन बोलता है नहीं मुझे वो पासवर्ड नहीं पता, ऐसा बोलता ही है। तभी हयोंग उसके दूसरे गाल पे भी कट मार देता है जिससे किंग स्वान जिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन वो दर्द में होते हुए भी बोल रहा होता है प्लीज उस चीज के पीछे मत जाओ, वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस ट्रक के अंदर जो भी चीज है वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन किंग स्वान जिन को ये सारी चीजें बोलते हुए देख हयोंग बोलता है तुम अपनी जान की फिक्र करो, उस चीज के बारे में फिक्र मत करो जो उस ट्रक के अंदर है। और हाँ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मुझसे शांति वाली मौत की भीख मत मांगना क्योंकि मैं शांति से किसी को मारता नहीं हूँ। ये चीज सुन के किंग स्वान जिन हयोंग की तरफ देखने लग जाता है और हयोंग की आंखें अब तक चमक रही होती है जिसे देख के किंग स्वान जिन बोलता है उस ट्रक का पासवर्ड है 601864। ये चीज सुन के हयोंग के पीछे वाला बंदा बोलता है मैं अभी चेक करके आता हूँ। उसके बाद वो बंदा उस ट्रक के पास जाके वो पासवर्ड डालता है तो वो ट्रक का दरवाजा खुल जाता है जिसे वो बंदा बोलता है हयोंग इस ट्रक का दरवाजा खुल गया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है जिसे सुन के वो पीछे की ओर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्लू शर्ट वाला बंदा आ रहा होता है और वो बोल हे बास्टर आखिरकार तुम लोग अकेले अकेले क्या कर रहे हो, मुझे भी चेक करना है कि आखिरकार उस ट्रक के अंदर क्या है। ये चीज देख के हयोंग के पास वाला बंदा बोलता है आखिरकार सेकंड ब्रदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए। ये चीज हमने बहुत मुश्किल से पाई है इसीलिए हम इसे नहीं देखने दे सकते हैं। तभी हयोंग उसे रोक देता है जिसे देख के वो बंदा भी वहीं पे रुक जाता है। तभी वो ब्लू शर्ट वाला बंदा हयोंग के बगल से निकलते हुए बोलता है हयोंग तुमने बेस्ट किया लेकिन तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दो गैंगस्टर को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और एक बंदा बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर सेकंड ब्रदर आ जाएंगे। उसके बाद हमें ब्लू शर्ट वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसे सारे लोग सेकंड नंबर का बंदा बोल रहे हैं। ब्लू शर्ट वाला बंदा सोच रहा होता है मिंगू ने कहा था कि उस ट्रक के अंदर जो भी चीज है उसे बहुत ज्यादा संभाल के रखना है, आखिरकार इस ट्रक के अंदर ऐसा क्या चीज है कि सारे लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उसके बाद ब्लू शर्ट वाला अंदर जाता है और बोलता है अगर चेयरमैन हांग जैसा बंदा भी इस पे दिलचस्पी दिखा रहा है इसका मतलब ये चीज उतनी ऑर्डिनरी तो नहीं होनी चाहिए। अंदर जो भी हो हमें पता तो लगाना ही होगा कि आखिरकार अंदर क्या है वरना हमें बाद में पछतावा होगा। उसके बाद हमें गेट को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ठंड बाहर निकली होती है जिसे देख के ब्लू शर्ट वाला बंदा बोलता है आखिरकार यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड क्यों है और यहाँ पर ऐसी क्या चीज रखी है जिसके लिए इतनी ज्यादा ठंड की गई है। लेकिन जैसे ही वो ब्लू शर्ट वाला बंदा उस चीज को देखता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर एक कॉप्स पड़ी हुई थी जिसे देख के ब्लू शर्ट वाला बंदा बोलता है क्या एक कॉप्स, अब मुझे ये बात बताना कि इन सारी बॉक्सों में सिर्फ कॉप्स ही रखी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लू शर्ट वाले बंदे के पीछे एक ज़ॉम्बी आ चुका होता है लेकिन इस बंदे को कोई खबर नहीं होता। ये बोल रहा होता है क्या ये लोग पागल हो चुके हैं, ये इन कॉप्सों को इतनी सावधानी से क्यों ले जा रहे थे। लेकिन रुको, अगर चेयरमैन हॉन्ग जैसा बंदा इन कॉप्सों को चाहता यानी इन कॉप्सों में कुछ तो खास बात होगी। उसके बाद ब्लू शर्ट वाले बंदे को देखते हैं जो कि कॉप्स को देखते हुए बोलता है अरे बाप रे ये तो एक इंसान है, मुझे लगता है इसे किसी जानवर ने बहुत गंदी तरीके से काटा है, इस हालत में तो इसकी मदर भी पहचान नहीं पाएगी कि ये मेरा बेटा है या फिर किसी और का। उसके बाद हम ट्रक के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा ट्रक को पीटते हुए बोलता है संगचो बाहर निकलो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन संगचो बोलता है मास्टर आखिरकार तुम इतनी ज्यादा दरवाजा क्यों पीट रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पे तलाशी ले रहा हूँ, अगर हमने गलत सामान ले गए तो हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं। लेकिन वो बंदा बार बार दरवाजा पीट रहा होता है जिसे देख के संगचो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मास्टर क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर तलाशी ले रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि ये कॉप्स उसकी तरफ बढ़ रहा है जिसे देख के संगचो बहुत ज्यादा घबरा
जाता है और बोलता है क्या ये कॉप्स नहीं थी, लेकिन जॉम्बी बात करने के मूड में नहीं होता है और वो जॉम्बी संगचो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन संगचो बोलता है मुझे पता था ये एक मामूली कॉप्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या ये किसी प्रकार का रोबोट है जो कि बहुत ज्यादा डरावना दिखता है। लेकिन तभी वो कॉप्स संगचो पे अटैक कर देता है, जिसे देख के संगचो उसकी अटैक को डॉज करता है और बोलता है ये पागल इंसान, और बोलता है क्या ये कॉप्स मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी हो अगर तुम मुझ पे अटैक करेगा तो मैं भी तुझ पे अटैक करूंगा। उसके बाद संगचो अपने फोन से उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है, जिससे उस जॉम्बी का खून निकलने लगता है। उसके बाद संगचो बोलता है अब मुझसे पंगा मत लेना, क्योंकि मैं हूँ मिनबे ग्रुप का सेकंड हाईएस्ट बंदा जिसका नाम है संगचो। संगचो हांफते हुए अपने आप को देखता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर 2 जॉम्बी अटैक कर चुके होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर चिल्लाने लगता है और फिर अपने फोन से उस जॉम्बी को मारते हुए बोलता है बास्टर्ड मुझसे दूर हट जा, आखिर तू क्या जानवर है जो मुझे काट रहा है। लेकिन इसी मौके के तलाश में वो दूसरा जॉम्बी था जो कि उसे काटने के लिए बढ़ रहा होता है, जिसे देख के संगचो बोलता है ओ नो गॉड डैम इट, आखिरकार मैंने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम हयोंग निम को देखते हैं, जिसे एक बंदा बोलता है हयोंग निम वो बहुत ज्यादा देर से अंदर गया होगा, क्या हमें उसे चेक करना चाहिए। लेकिन हयोंग निम उसे मना करता है और बोलता है हमें मूल लड़ाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी उस ट्रक के अंदर से बहुत ज्यादा चीखने की आवाजें आने लगती है, जिसे देख के हयोंग निम उस तरफ देखने लगता है। फिर 2 गैंगस्टर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं संगचो आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन वो बंदा दरवाजा नहीं खोल रहा होता, जिसे देख के एक टकला बंदा उस दरवाजे को फोर्सफुली खोलता है और बोलता है संगचो, लेकिन वो बहुत ज्यादा खामोश हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि 2 ज़ॉम्बी संगचो को बुरी तरीके से काट रहे हैं और संगचो उनसे मदद मांग रहा होता है। तभी टकला वाला बंदा आगे बढ़ता है और एक ज़ॉम्बी के मुंह पे अटैक करता है। उसके बाद वो अपने पास से एक नाइफ निकालता है और उस ज़ॉम्बी को पकड़ता है और उसके अंदर मल्टीपल स्ट्राइक करता है और उसके बाद वो टकला बंदा अपने बंदों को बोलता है आखिरकार तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, संगचो के जल्दी से मदद करो। लेकिन वो लोग कुछ देख के बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उस टकले वाले बंदे के पीछे एक ज़ॉम्बी आ चुका होता है। वो टकला वाला बंदा बोल रहा होता है आखिरकार तुम लोग इतनी ज्यादा खामोशी से मुझे क्यों देख रहे हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस टकले वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो टकला बंदा इस कॉप्स को देख के बोलता है आखिरकार ये कैसा कॉप्स है जो कि मुझ पे अटैक कर रहा है। लेकिन हम उस टकले वाले बंदे को देखते हैं जिसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है और हम उस कॉप को देखते हैं जिसने उस बंदे के शोल्डर को चबा दिया होता है, जिसे देख के वहाँ का माहौल इंटेंस हो जाता है और सारे लोग चुपचाप उसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी 2 ज़ॉम्बीज उन पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिसे देख के हयोंग निम बोलता है अपने अपने वेपन्स उठाओ और इनको मारना स्टार्ट कर दो। उसके बाद हयोंग निम सोच रहा होता है संगचो एक डरपोक बंदा था, लेकिन वो एक ऐसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं था जो कि इंसान इन लोगों के सामने अपने घुटने टेक दे। आखिरकार ये लोग है कौन, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो, अगर वो हमारे ग्रुप से टकराएंगे तो उनके नसीब में सिर्फ मौत ही लिखा है। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हयोंग से मदद मांग रहा होता है, लेकिन हयोंग उसकी मदद नहीं कर पाता। उसके बाद हम दूसरे टकले वाले बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज है, क्या हमें इन्हें मारना चाहिए या फिर नहीं। वो लोग उन ज़ॉम्बीज की तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ रहे होते, तभी हयोंग उन्हें रोक देता है और बोलता है मुझे ट्राई करने दो। उसके बाद हयोंग उन ज़ॉम्बीज की तरफ अपना स्टैंड लेता है और उन ज़ॉम्बीज की तरफ जाके उसके गले पे एक कट मारता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी नहीं रुक रहा होता है, जिसे देख के हयोंग बोलता है आखिरकार ये बास्टर क्या चीज है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि मैंने इनके गले पे बहुत बुरी तरीके से कट मारा है। लेकिन तभी हयोंग का मत्था सटक जाता है और हयोंग उस ज़ॉम्बी का सर ही उड़ा देता है और शांति से खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हयोंग को एक आवाज आती है हयोंग अपने बिहाइंड देखो, जिसे सुन के हयोंग तुरंत पीछे देखता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर 2 ज़ॉम्बी अटैक कर रहे होते हैं। हयोंग उन्हें देखते हुए उनके अटैक को डॉज करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी आगे जाके गिरते हैं। उसके बाद हम हयोंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये लोग इतनी ज्यादा नाइफ से स्टेप खाए हैं, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से चल फिर पा रहे हैं, आखिरकार ये लोग है क्या चीज। तभी हम हयोंग को देखते हैं जो भी उन पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है और सोच रहा होता है आखिरकार ये लोग मरते क्यों नहीं है। उसके बाद हयोंग ज़ॉम्बी के पास जाता है और उस पे अटैक कर देता है और बोलता है तुम लोग जो भी चीज हो, लेकिन तुम लोग वाकई में मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। उसके बाद हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि हयोंग के बगल में आ चुका होता है। हयोंग उसको देखते हुए बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है वाकई तुम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो, अब मुझे लड़ने में मजा आ रहा है। तभी हम हयोंग को देखते हैं जो कि सीरियस एक्सप्रेशन बनाते हुए बोलता है आखिरकार ये ज़ॉम्बी मरेंगे कैसे। तभी उसे एक चीज याद आती है, वो याद करता है कि उसने एक ज़ॉम्बी के गले को उड़ा दिया था, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पे मारा गया था। हयोंग उनकी तरफ कोल्ड आइज से देखते हुए बोलता है अच्छा तो तुम्हारा सिर ही कमजोरी है। उसके बाद हयोंग तेजी से एक ज़ॉम्बी के पास जाता है और अपना नाइफ उस ज़ॉम्बी के गले में घुसा देता है, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी हयोंग पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जिसे हयोंग महसूस करते हुए ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है। और हयोंग सोच रहा होता है अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की होती तो मैं वहाँ पर मारा जाता। उसके बाद हयोंग नीचे झुकता है और एक
ज़ॉम्बी के पैर पे अटैक करता है, जिससे उस ज़ॉम्बी का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। हयोंग बोलता है अब तुम्हारी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख के हयोंग उस पे एक और अटैक मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पे जमीन में धंस जाता है और हयोंग उस पे मल्टीपल अटैक करने लग जाता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस ज़ॉम्बी की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। उसके बाद हम हयोंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है अब मुझे पता चला अगर हम एबनॉर्मल चीज से लड़ते हैं तो कैसा फील होता है। उसके बाद हयोंग उस ज़ॉम्बी की तरफ डरावनी तरीके से देख रहा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस ज़ॉम्बी की हालत तो और खराब होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, तो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। एंड मैंने बोला था कि 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने 15 मिनट के वीडियो डाले क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने 15 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया है। ओके, तो तब तक के लिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय।